पब्लिक लाइब्रेरी न्यूज़ 24 जिला संवाददाता हम शंकर सोनी। आज हम बालोद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी खोलडोंगरी वन आश्रम बरही पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम खोलडोंगरी वन आश्रम के बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। जय जी, तो हमें इस खोलडोंगरी के मंदिर के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से यहाँ का संचालन होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। जी। ये वन आश्रम खोलडोंगरी स्वामी शरणानंद जी के द्वारा निर्मित हुआ है जी, जो 1857 जी, अंग्रेज शासन काल से ये बांध बनी हुई है। जी, बांध, जंगल जी, और ये पहाड़ को देख करके स्वामी जी यहाँ पर विराजमान हुए जी, और अपना तपोभूमि जी, समझ करके यहाँ तपस्या करने लगे। जी, ये पत्थर आज भी चैतन्यता है जी, जो सने सने चारों तरफ बढ़ रही है। जी, यही च नहीं, उधर भी बढ़ रहे हैं, पीछे भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। मतलब हर पत्थर में यहाँ चैतन्यता है। जी, और यहाँ देवी जो है कुछ कुछ रूप में दिखाई देते हैं। जी, तो किस प्रकार से दिखाई देते हैं महाराज जी। कभी बंसी बजाते हुए, जी, तो कभी नारी के वेश में, जी, तो कभी जो है भजन कीर्तन हो रहा है, ऐसे टाइप का। जी, मतलब यहाँ पे जो भी देवी देवता है उनकी अनुभूति आप लोगों को होती है मतलब। जी जी। जी, और ये हनुमान जी सिद्ध है। जी, जो भी भक्त यहाँ आते हैं जी, तो उनके मनोकामना पूर्ण होते हैं। जी, और हनुमान जी की कृपा से जो भी भाव लेके आएंगे जी, उस भाव हनुमान जी उनको प्रदान करते हैं। महाराज जी, यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा होता है उसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, इसके बारे में आपका क्या बखान है। यहाँ जो है जी, शुरू से जी, गुरु पूर्णिमा महाराज जी के द्वारा मनाया जा रहा है, जी, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जी, बालाघाट है, वाराणसी है, जी, बाजार खमरिया है जी, और पूरे इस अतराप क्षेत्र से भक्त लोग आते हैं। जी, और गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा पाठ और अर्चन बंदन करके यहाँ पर भजन कीर्तन सभी कार्य होते हैं। साथ में भंडारा भी होते हैं। जी, तो गुरु पूर्णिमा की ये परंपरा है। जी, और स्वामी जी यहाँ पर पूर्ण रूपेण जी, अपने साधना के माध्यम से शेर भालू के साथ में रहे हैं। जी, हाँ, और ये आज भी जानवर आते हैं, जी, सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं जी, और अनन्य कई प्रकार के जीव जंतु आते हैं। तो आप लोगों द्वारा देखा जाता है वो जीव जंतु को। हाँ, जीव जंतु हमारे सामने आते हैं, जी, रहते भी हैं यहाँ, जी, लेकिन किसी भी प्रकार से नुकसान अभी तक नहीं पहुँचाया है। जी महाराज जी, यहाँ पर जो नवरात्रि होती है दोनों कालीन, चैत्र नवरात्र, कुमार नवरात्र, तो किस प्रकार की नवरात्रि में मतलब यहाँ पर ज्योत जलाई जाती है। यहाँ पर अखंड ज्योति दीप प्रज्वलित होती है जी, दोनों नवरात्रि में। जी, और भक्त लोग अपने मनोकामना लेकर के आते हैं कि भाई यहाँ हम ज्योति जलाए तो हमारी कामना पूरा हो। जी, तो उस माध्यम से उनके कामना पूरा हो जाते हैं तो और परिवार वाले को लोग को बुलाते हैं। ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर दीप प्रज्वलित शुभारंभ हुए जो अभी तक चल रहा है। जी, हाँ, दोनों नवरात्रि में अखंड दीप ज्योति जलती है और दूर दराज के लोग सब दर्शन के लिए आते हैं। सेवा मंडली भी आती है। जी। इन वन आश्रम खोलडोंगरी उसको शासन प्रशासन द्वारा किस प्रकार की मदद मतलब मिल रही है या नहीं मिल रही है इसके विकसित के लिए महाराज जी। शासन प्रशासन द्वारा तो अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। जी, लेकिन आम जनता से, जी, आम जनता से सहयोग मिल रहा है। जी, और धीरे 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 हम लोग कभी कुछ ऐसे टाइप का विचार कर रहे हैं। शासन प्रशासन के कान तक हम लोगों ने बात कही कि भाई ये पर्यावरण है, प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ का सुरक्षा किया जाए। साथ में प्राकृतिक जो है संपदा है उनके जो है रख रखाव किया जाए। उनके लिए जवाब में क्या है महाराज जी, जब आप लोगों ने इस शासन से मदद मांगी तो जवाब में अभी तक कुछ नहीं आया है जी, बल्कि हम लोग विधायक जी के माध्यम से भी अवगत कराए हैं जी, साथ में मोहन मंडावी जी सांसद थे, पूर्व सांसद थे, उनके भी बात में अवगत कराए।
लेकिन अभी तक के कोई शासन द्वारा मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि शासन इस जगह का ध्यान करे जी, और यहाँ की विकास, यहाँ की पर्यटन की सुरक्षा जी, और यहाँ जो है बाहर से आकर के लकड़ी काट रहे हैं तो उनके लिए घेरा जरूरी है, जी, है ना। तो चारों तरफ से अगर घेरा हो जाए जी, और साथ में यहाँ की पर्यटक के लिए रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, जी, जी, घूमने फिरने के लिए वृक्षारोपण हो जाए, जी, तो ऐसे अगर शासन प्रशासन की ओर से हम लोगों को अगर मदद मिलते हैं और यहाँ की कार्य क्षेत्र में अगर विकास के लिए कुछ अपने मत से पैसा देते हैं तो यहाँ पर्यटक के लिए, आने वाले भक्तों के लिए बहुत सौंदर्य रहेगा और साथ में यहाँ की जो है घूमने फिरने वाले के लिए सुविधाजनक हो जाएगा जी। और यहाँ मान लो जाए झूला लग जाए तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आनंद का जगह। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर प्राकृतिक का थोड़ा पर्यावरण जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक पार्क बना दिया जाए छोटा सा, तो जैसे यहाँ पर लोग आते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और यहाँ जो खोलडोंगरी है उनकी चकाचौंध बढ़ जाएगी। यही कहना है कि हमारा जी? जी 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 बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज है जी। और आप लोगों के माध्यम से ये खोलडोंगरी का अगर मान लो जाए प्रचार प्रसार किया जाता है, हाँ, दूरदर्शन और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों। महाराज जी, अभी हमने देखा कि यहाँ मंदिर के जस्ट पीछे साइड अभी कुछ मंदिर का निर्माण हो रहा है या भवन बन रहा है, उसकी किस चीज के लिए है? हाँ, ये मंदिर दुर्गा मंदिर के लिए है और साथ में ज्योति कक्ष के लिए है। तो ये दुर्गा मंदिर का भी शुभारंभ हुआ है, भूमि पूजन विधायक जी संगीता सिन्हा जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया है। इनके लिए, इस मंदिर निर्माण के लिए किसी प्रकार की राशि प्रदत्त की गई है? नहीं, अभी तक तो कोई राशि प्रदान नहीं किया गया है जी। हाँ, ये जो है यहाँ की भूमि की कुछ पैसे थे